फील द डिवाइन लव। आप सभी के प्रेम के लिए दिल से बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही आप अपना प्रेम बनाए रखें। मुझे जैसे भी मार्गदर्शन प्राप्त होते हैं मैं आपके लिए कोशिश करती हूँ, पर मैं 2 दिन से मुझे ये मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। और आप सभी को पता है कि ड्रीम चैनल होता है, मेडिटेशन में बैठती हूँ और बहुत सारी चीज़ें तो अब ऐसे ही आते रहती है मेरे पास, ठीक है। जो चैनल मैसेज है, जो परमपिता परमात्मा जी की कृपा है, काफ़ी लंबे समय से मैंने खुद भी ये सारी चीज़ें महसूस की है जो आप लोग आज महसूस कर पा रहे हैं, बहुत लंबे समय से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर योजनाएं बन रही है, निगेटिविटी आपके तरफ प्रोजेक्शन करने की कोशिश की जा रही है। आज की रीडिंग को स्किप करके देखेंगे तो शायद समझ में नहीं आएगा, पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा क्या हुआ है, किस तरीके से इतनी जेलसी है आपके लिए, आपके धन से, आपके पर्सनल लाइफ से, आपके स्पिरिचुअली ग्रोथ से। जैसे कि मैंने कहा बीच में मुझे पहले ही पता चल गया था कि जो भी लोग आपको लाइट दिखाते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं देखिए जस्टिस तो हो रहा है, कर्मा बैक भी उनको मिल रहा है, और इस बार वो जो योजनाएं बना रहे हैं वो तुरंत बैकफायर होगा, ठीक है। पहले ही कार्ड शनिदेव जी का है जस्टिस का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस बार तो और तीव्र गति से होगा, वो उनकी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी, लेकिन योजनाएं तो बन रही है, ठीक है। आपके सक्सेस को रोकने के लिए आप जो तीव्र गति से आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, पर्सनली प्रोफेशनली, जिस भी प्रकार से आप अपने अनुसार ले लीजिएगा, या आप खुद को पहचान पा रहे हैं, ठीक है। खुद से आप लव कैसे कर सकते हैं, अनकंडीशनल लव आप कैसे कर सकते हैं, आप अपने आप को कैसे पसंद कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। उनका जो ईगो है, ठीक है, देखिए आपके सक्सेस को रोकते रोकते, आपके सक्सेस को पहले भी रोकने की कोशिश की गई है, पहले भी मनी में ब्लॉकेज करना, आपके पर्सनल लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट करना, आप कहीं जा ना पाए, मतलब आप किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर ना जा पाए, ठीक है। इस तरीके की यहाँ पर एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है, लेकिन डेथ का कार्ड बता रहा है कि फिर भी आप गए, फिर भी आपको धन की प्राप्ति हो रही है, फिर भी आपका पर्सनल लाइफ बहुत अच्छा हो रहा है। क्यों? परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा, आपके गुड कर्मा, यहाँ पर आपके गुड कर्मा है, जो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम कहेंगे कि सभी देवी देवताओं की कृपा, आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं, उनकी असीम कृपा आपके ऊपर है। और मुझे आज ये भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग भोले बाबा माता पार्वती जी के भक्त हैं, और आज के दिन हो सकता है किसी न किसी को कुछ ऐसी मेमोरी याद आए, जैसे आप स्पिरिचुअल यात्रा में गए थे, कहीं मंदिर गए हैं, कहीं पे भी आप गए हैं स्पिरिचुअल प्लेस में, वो आपको मेमोरी बार बार याद आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं परमपिता परमात्मा जी चाहते हैं कि आप हमेशा उनसे जुड़े, हमेशा परमात्मा जी की शरण में रहें। आपको ये याद करवाया जा रहा है कि उस वक्त, जिस वक्त आप ये यात्रा किए हैं, उस वक्त भी आपके तरफ ये निगेटिविटी था, जो परमात्मा जी की कृपा से परमात्मा जी ने, देखिए ब्लैक एंड व्हाइट यहाँ पर पूरी तरीके से क्लियर हुआ है। मैंने आज सुबह के रीडिंग में भी कहा है कि होता पहले भी था पर समझ में नहीं आता था, है ना, लेकिन अब आपको समझ आ रहा है, और अब आपको परमपिता परमात्मा जी की कृपा असीम प्राप्त हो रही है, जिसकी वजह से आपको सडन योजना बन रही है और आपको पता चला। देखिए आपके बिजनेस में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके मैरिड में, हर एक स्थिति में इन्होंने कार्मिक स्थिति क्रिएट करने की कोशिश की है, ठीक है। इन्होंने आपके तरफ निगेटिव इतना ज़्यादा किया है, इतना ज़्यादा निगेटिव किया है, लेकिन आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप दी हीरोफेंट, आपका जो चक्रा है मुझे लग रहा है कि अलाइन में आ रहा है। बहुत लोगों का चक्रा अलाइन में है, कुछ लोगों का चक्रा आप अलाइन में आप कर रहे हैं, आप हीलिंग ले रहे हैं, ठीक है। इनका जो ईगो है ये आपको आगे बढ़ते हुए बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते, सीधी सी बात है। इसी वजह से ये इन्होंने आपके मैरिड लाइफ में आपके, ताकि आप आगे ना बढ़ जाएं, आप आगे ना बढ़ जाएं, स्पिरिचुअली ग्रो ना कर पाए, बस इसलिए इन्होंने आपको स्टक करने की कोशिश की है। लेकिन ये फिर से योजनाएं बनाएंगे, और अपनी योजना में खुद ही डेथ की एनर्जी, और खुद ही यहाँ पर 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी, तो खुद ही इनकी जो योजनाएं हैं वो पूरी तरीके से फेल हो जाएंगी, और आपको स्टक करते करते ये खुद ही स्टक हो जाएंगे, क्योंकि इनका कर्मा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है,
ठीक है। इनके जो बैड कर्मा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तुरंत बैकफायर होगा, तुरंत, और आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये कार्ड मैंने आपको बताया था कि जब मुझे मार्गदर्शन होगा पावरफुल टैरो रेमेडी जब मैं आपको बताऊंगी, उसमें ये कार्ड है ब्लैक मैजिक रिमूवर का, ठीक है। इसमें पॉजिटिविटी इन्हेंस किया जाता है, प्रेयर है, तब ये कार्ड उसमें लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल ये सारी चीज़ें भी हैं। ब्लैकनेस तो ये कर ही रहे हैं आपके तरफ, देखिए कैसे मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं, अरे ये फिर से उठ के खड़े हो गए, इनके लाइफ में फिर से प्रोग्रेस हो रहा है, इनके लाइफ में फिर से स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, अरे ये तो सोलमेट है, हमको पता है लेकिन इनको तो नहीं पता था। ये कैसे पहचान पाएंगे अपने सोलमेट को, ये कैसे पहचान पा रहे हैं अपने हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन को, कैसे व्हील ऑफ फॉर्चून इनके तरफ आ रहा है, कैसे किस्मत का पहिया इनके तरफ। हमने तो इतना कोशिश किया, तो आप कोशिश करते रहिए और खुद अपने पैर में मारते रहिए कुल्हाड़ी, क्योंकि इधर तो कुछ भी नहीं होने वाला इधर, क्योंकि जस्टिस का कार्ड सबसे पहले आ गया है। और आप देख लीजिए, जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, एस ऑफ वॉन्ड्स। आप देखिए शनिदेव जी की कृपा, श्री सीताराम जी की कृपा, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा, माता जी की असीम कृपा, इतनी कृपा आपके ऊपर है। व्हील ऑफ फॉर्चून से गुरुदेव जी की, इष्ट देव जी की, आपके कुल देवी देवताओं की कृपा है। और आज सुबह आपने देखा ही होगा रीडिंग में आपके ऊपर आपके असेंडेंट मास्टर, आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनकी असीम कृपा है। देखिए कहा जाता है कि जब गुरुदेव जी आपके कुंडली में बृहस्पति देव जी की स्थिति अच्छी होती है ना, और आप अपने कर्मा नेक रखते हैं, अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो भी वो कहीं ना कहीं टल जाती है बाधाएं। देखिए सन की एनर्जी, तो आपके लाइफ में तो सन है, आपके लाइफ में तो सूर्य देव जी की कृपा है, आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग है, आपके लाइफ में ब्राइट फ्यूचर है आपका। ये जो आपका ब्राइट फ्यूचर है 1 ईयर के अंदर आप देखेंगे आपके लाइफ में नेम फेम मनी सब कुछ। देखिए जय माता दी, नेम फेम मनी सब कुछ आपको मिलने वाला है, ठीक है। 1 ईयर के अंदर मुझे बहुत लोगों के लिए लग रहा है यहाँ पर कि आपकी एक न्यू बिगनिंग आप पूरी तरीके से महसूस कर पाएंगे, न्यू बिगनिंग। और जिन्होंने भी, जो भी आपके आसपास के लोग हैं कम्युनिटी से, जिन्होंने इस तरीके की एनर्जी आपके तरफ प्रोजेक्ट की है, उनको उनके कर्मा का बिल्कुल बैक मिलेगा। और कुछ लोगों से तो जो आपके अपने ही बनते हैं, उन लोगों ने जो आपके साथ ऐसा किया है, स्टक किया है, उन पर तो देखिए यहाँ पर डिवाइन जी बहुत क्रोधित है, मुझे यहाँ पर जो नज़र आ रहा है, ठीक है। क्योंकि जैसे कि हम लगातार देख रहे हैं कि बार बार उनको डिवाइन इंटरवेंशन से बताया जा रहा है कि मत कीजिए ऐसा, मत कीजिए ऐसा, ठीक है। क्योंकि अगर अब वो कर रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं, आपके 7 चक्रा जो अलाइन में है उसे कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने की भी कोशिश हुई है आपकी और आपके सोलमेट, या आप और आपके सोल फैमिली मेंबर को यहाँ पर मिसगाइड करने की, मिसअंडरस्टैंडिंग करने की, और बार बार ऑनलाइन भी ये आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें सेंड करने की कोशिश किए हैं, या आपको, अच्छा जिनसे इन्होंने कॉल करवाया, मैसेज करवाया, ठीक है, उनका भी कर्मा बैक हो गया, इनका भी कर्मा बैक हो गया। अब ये और भी इतना पैसा, इतना धन है इनके पास कि सारी चीज़ों में खर्च कर रहे हैं, लेकिन नेक कर्मा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनको मनी की, फाइनेंस की प्रॉब्लम होने वाली है आने वाले समय में, जो नज़र आ रहा है। इनको हर वो चीज़ जो वो आपके तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हर एक चीज़ की यहाँ पर उनका कर्मा बैक देखिए। ये आपके तरफ क्या बोलते हैं, निगेटिविटी सेंड करेंगे, इनका तो खुद ही यहाँ पर बैकफायर हो रहा है, बार बार हो रहा है, स्टॉर्म वार्निंग, ठीक है। आपको इसीलिए मैंने कहा कि रीडिंग पूरा देखिएगा। जिस तरीके से कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं, गुरुदेव जी की कृपा, इष्ट देव जी की कृपा, कुल देवी देवताओं की कृपा, एंजल्स की कृपा, परमपिता परमात्मा जी की कृपा, स्पिरिचुअल पर्सन हैं आप, ठीक है। तो आपके लाइफ में सन की एनर्जी, और आपके लाइफ में विक्ट्री की एनर्जी, आपके लाइफ में भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा, आपके लाइफ में डिवाइन ब्लेसिंग। आप देखिए किस तरीके से कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं। आपके लाइफ में लॉयल हार्टेड पर्सन, हो सकता है कि आपके जो सोलमेट है या आपके सोल फैमिली मेंबर में कुछ सदस्य है जिनके ऊपर निगेटिविटी प्रोजेक्शन की वजह से आपको ऐसा लगा हो कि ये ऐसे नहीं है और ऐसा व्यवहार भी किया जा रहा था, लेकिन
जैसे ही निगेटिविटी का असर समाप्त हुआ, सबसे पहले उनको आपकी याद आई। क्यों आई? क्यों आई? आप सोचिए, ठीक है। कैसे उनका नेचर चेंज हो गया, कैसे वो इतना जो नहीं मानते थे वो मानने लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो चीज़ें हैं ना, कुछ तो चीज़ें हैं जो उनके माइंड पर असर कर रही थी। अब मैं यहाँ पर जब पूजा कर रही थी, क्योंकि आप सबको पता है सोमवार को मैं जल नहीं लेती हूँ, पहले मैं पूजा करती हूँ, फिर मैं पानी और चाय जो है वो मैं लेती हूँ। मैं यहाँ पर ओपन बताती हूँ, क्योंकि मेरे तरफ कितना भी प्रोजेक्शन करे, मेरे श्री सीताराम जी, मेरे हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा है, ठीक है। तो ये बैकफायर तो मेरे तरफ अगर करते तो तुरंत बैकफायर हो जाता है। जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय माता दी। आप अपने माथे पर तिलक जरूर लगाइए, जिससे आपका थर्ड आई चक्रा प्रोटेक्ट रहेगा। देखिए, हमें जो कुछ भी सिखाया गया, बताया गया ना पहले से, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। तो आप अपने माथे पर तिलक जरूर लगाइए, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं। अगर आप तिलक नहीं लगा सकते किसी कारण से, तो पानी को लीजिए और अपने थर्ड आई चक्र पर आप लगाइए, ठीक है। क्योंकि पानी वो दिखेगा नहीं, लेकिन वो प्रोटेक्ट रहेगा। और इसी इंटेंशन के साथ आप लगाइए कि आपका थर्ड आई चक्र पूरी तरीके से प्रोटेक्ट है। चंदन लगा सकते हैं आप, कुमकुम लगा सकते हैं आप, जो भी जिस भी प्रकार से आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका थर्ड आई चक्र पूरी तरीके से प्रोटेक्ट रहेगा। तो अगर आपके थर्ड आई चक्र में, आपके सोल पर्सन के थर्ड आई चक्र पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोजेक्शन नहीं कर पाएंगे। जो योजनाएं बना रहे हैं, इन्हीं क्या योजनाएं इनके हाथ में ही रहेगा। ये जो देखिए बार बार किया जा रहा है ना, ये योजनाएं बिल्कुल भी सफल नहीं हो सकती है, ये विफल ही रहेगी इनकी योजनाएं। इतने सारी योजनाएं इन्होंने बनाए, अभी भी योजनाएं बना ही रहे हैं, ठीक है। अभी भी ये देखते हुए कि आप एक पॉजिटिव पर्सन है, आपका जो चक्र है वो बैलेंस है, आप स्पिरिचुअल पर्सन है, आपके ऊपर पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग है। ये जानते हुए समझते हुए भी इतनी जेलसी है इनके अंदर, खुद का एफर्ट नहीं डाल सकते। आपको रोकना, इनको ऐसा लगता है कि आपको रोकेंगे तो क्या ये आगे बढ़ जाएंगे? कभी नहीं बढ़ सकते। ना आपको रोक कर आगे बढ़ सकते और ना ही आपके आगे जाने से आगे बढ़ सकते। सीधी सी बात है, जो जैसा है कर्म वैसा ही निकलेगा। तो बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर एनर्जी निकल कर आया है। स्टॉर्म वार्निंग में इनको बार बार वार्निंग दिया जा रहा है। फिर भी देखिए, अगर आपका दिल नहीं कहता, ठीक है, तो आप किसी से बात भी मत कीजिए। अपने बारे में तो आपको बिल्कुल भी नहीं बताना है, बिल्कुल। अभी कुछ दिन आप रुक जाइए। आप अपना कुछ भी अचीवमेंट आपको मिलता है, कुछ भी आपका प्रोग्रेस होता है, आपको जानकर बहुत अजीब लगेगा कि मैंने यहाँ पर भी नहीं बताया है कि परमात्मा जी की कृपा से मुझे क्या प्राप्त हुआ है। मुझे जिस तरीके से जो मार्गदर्शन मिलता है मैं वही कार्य करती हूँ, है ना। तो आपके लिए भी मार्गदर्शन है। अगर आप कर सके तो बहुत अच्छी बात है। कि अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपके सोल फैमिली मेंबर हैं, जो सुनकर जानकर खुश होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग आपको फॉलो कर सकते हैं, कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं ना जो आपकी भलाई बिल्कुल नहीं चाहते। तो आप अभी थोड़े समय अपने जो खुशियां हैं उसे आप परमपिता परमात्मा जी के सामने में मंदिर में जाकर आप शेयर कीजिए, ठीक है। अपने दिल की खुशियों को परमात्मा जी के चरणों में बैठकर आप खुशी को एंजॉय कीजिए। लेकिन जहाँ तक हो सके ऐसे लोगों से अपनी बातें शेयर करना अभी कुछ समय के लिए तो बंद कर दीजिए। लगभग 1 ईयर 3 मंथ तो अभी आप कुछ भी मत कीजिए, क्योंकि यही वो समय है जिस वक्त में आपके लाइफ में अबंडेंस आएगा। यही वो समय है जिस वक्त आपके लाइफ में सक्सेस आने वाला है, ठीक है। आपको लेना है गाइडेंस तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लेना है तो आपकी मर्जी, है ना। यहाँ पर आपके लिए माता जी का मार्गदर्शन है अनडायलॉग। बिल्कुल आप में से बहुत लोगों के लाइफ में, अगर आप मैरिड हैं तो बहुत लोगों के लिए लग रहा है कि आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में भी हैं और आप अनकंडीशनल लव आप लोगों का जो है ना पास्ट लाइफ का है। ये जो कनेक्शन है, ये सोल फैमिली भी अगर आपके हैं तो ये पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हैं। इनर गॉडेस, आपको अपने अंदर की खूबियों के बारे में, आंतरिक खूबसूरती को आप पहचानिए, अपने अंदर की खूबसूरती को पहचानिए। आप बहुत खूबसूरत हैं, ठीक है। बहुत अनकंडीशनल लव है आपके अंदर। आपके लिए माता जी का मार्गदर्शन है डोंट बैक डाउन। पीछे बिल्कुल नहीं जाना है, पीछे बिल्कुल नहीं सोचना है। कोई भी व्यक्ति अगर आपको इमोशनली डिसबैलेंस कर रहा है तो एक बार आप सोचने के लिए जाइए पीछे।
जिस वक्त आप उनके पास थे या वो आपके पास थे, क्या उन्होंने ऐसा इमोशनल आपको दिखाया? क्या ऐसे इमोशनली उन्होंने भाव आपको दिखाया? पहले भी तो आप उनके पास थे, आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि इतने इमोशनली आपको डिसबैलेंस करने के लिए? समझ गए आप? तो मेरे ख्याल से आप लोग स्पिरिचुअली ग्रो बहुत ज़्यादा हैं, तो आप लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं किसी भी चीज़ को। तो आप समझिए इस चीज़ को कि आपको डिसबैलेंस करने के लिए यही वो समय है आपके प्रोग्रेस का, ठीक है? यही वो समय है आपके विक्ट्री का, यही समय है आपके ब्लॉसमिंग अबंडेंस का, यही समय है आपके गुड कर्मा के फल का, और यही समय है जिन्होंने आपके तरफ प्रोजेक्शन किया उनके बैड कर्मा के फल का। इस चीज़ को समझिए और समझ कर आगे बढ़िए। देखिए साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है आपके लिए। ओम साई राम। शिक्षा, ठीक है, जीवन एक पाठशाला है, आप समझिए और शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए। आप समझ चुके हैं कि कार्मिक स्थिति में क्या क्या होता है, आप समझ चुके हैं स्पिरिचुअल यात्रा में आपको कौन कौन से पड़ाव आपके लाइफ में आते हैं, उस पड़ाव में कौन आपके साथ थे? परमपिता परमात्मा जी, कुछ सोल फैमिली मेंबर। बस इस चीज को याद रखिए और कृपा अपने आत्मा के स्तर पर चुनी हुई जीवन योजना को ईश्वरीय कृपा समझे और स्वीकार कीजिए, क्योंकि आप मेरे जैसे हैं। ओम साई राम। आप जो लोगों की भलाई, आपने उस वक्त भी लोगों की भलाई की है, यही कारण है कि आपके गुड कर्मा का जो बढ़ गया है, आपका जो गुड कर्मा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आपको खुद नहीं पता है कि आपने किस वक्त में आपकी कौन सी बात किस व्यक्ति के लिए एक पॉजिटिव, एक नई रोशनी लेकर आई है, एक नया सवेरा लेकर आया है, उनका पूरा लाइफ चेंज हो गया है, ठीक है? तो आप ये नहीं समझ सकते कि ये सारी चीज़ें जब आपके लाइफ में कार्मिक स्थिति चल रही थी, जब आप खुद पर्सनली बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस थे, प्रोफेशनली आपको समझ में नहीं आ रहा था किधर क्या जाएं, कौन सा काम करें, किस तरीके से स्पिरिचुअली आप आगे बढ़ें, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, जब आप ऐसा सोच रहे थे, उस वक्त कहीं ना कहीं आप शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उस वक्त आपकी कार्मिक स्थिति चल रही थी जिसको आपने बहुत अच्छे से पूरा किया है। इसीलिए जीवन एक पाठशाला है, शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए। माता जी की असीम कृपा आपके ऊपर है, आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपको खुद पर ध्यान रखना है, खुद के तरफ ध्यान देना है, अपने सोल फैमिली मेंबर के तरफ ध्यान देना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इसी वक्त में हर प्रकार के लोग मिलते हैं। आपको अब पहचान अच्छे से हो गई है कि कौन आपके सोलमेट है, कौन आपके सोल फैमिली मेंबर है, कौन आपके कार्मिक लोग हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बैलेंस आपके लाइफ में आ रहा है। अवेकनिंग कुछ लोगों की यहाँ पर चल रही है, जिसमें आपको कहा जा रहा है कि अवेकनिंग के समय में किसी भी प्रकार का प्रोजेक्शन आपके तरफ जो है असर नहीं करेगा, ना ही अवेकनिंग के समय में, और ना ही आपके तरफ अगर कोई किसी भी प्रकार से ऑनलाइन या इस तरीके की एनर्जी भेजते हैं, तुरंत बैकफायर हो जाएगा, उनका मोबाइल बंद हो जाएगा। अगर वो आपके ऑनलाइन किसी भी प्रकार से करेंगे, उनका टेक्नोलॉजी में इतनी प्रॉब्लम आ जाएगी कि उस टेक्नोलॉजी को उनको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? एकदम क्लियर मैसेज है। अगर वो किसी भी प्रकार से किसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे, वो टेक्नोलॉजी का प्रयोग वो फिर से नहीं कर पाएंगे। जय माता दी। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान जी को साईं, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय जय श्री सीताराम जी। जय जय हनुमान जी। जय माता दी।